हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस पे। बेटा, आपको पता है हमारे चैनल पे इस टाइम आपका सीडीपी की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कवर कर ली हैं और आज हमारा डे 3 है। जो बेटा हमने लास्ट क्लास कवर करी थी, उसके अंदर हमने बात करी थी पियाजे की थ्योरी की। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पियाजे ने डेवलपमेंट में बायोलॉजिकल मैचुरेशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हमने जाना था कि जो पियाजे थे, उनकी थ्योरी कहती थी कि बच्चे का दिमाग जितना डेवलप होता जाएगा, जितना ज्यादा माइंड डेवलप होगा बच्चे का, उतनी ही उसकी समझ चीजों को लेके बढ़ती चली जाएगी। और बच्चे का जो डेवलपमेंट था, जो बच्चे का दिमाग का जो डेवलपमेंट था, वो किससे रिलेटेड था? उसके एज से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल मैचुरेशन से रिलेटेड था। ऐसा ही कुछ हमने जाना था। पियाजे की थ्योरी के अंदर पियाजे का कहना था कि बच्चे का जो दिमाग है, वो जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, यानी कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन होता जाएगा, वो वैसे वैसे बच्चे की जो समझने का वो है, क्षमता है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको स्टेजेस में, 4 स्टेजेस के अंदर उन्होंने डिवाइड किया था, जिसका हमने मेरोनिक्स पढ़ा था SPCF। सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो उन्होंने बेटा डिसकंटिन्यूअस बताया था डेवलपमेंट को। क्या बताया था? डिसकंटिन्यूअस बताया था डेवलपमेंट को। और कहा था बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्टेजेस के अंदर होता है। 4 स्टेज बताई थी, जिसमें सेंसरी में 0 से 2 था, प्री ऑपरेशनल में 2 से 6 या 7, फिर 6 से 11। इस तरीके से बेटा उन्होंने पूरा अपना समझाया था। तो यदि आपने बेटा पियाजे की वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो इस क्लास को देखने के बाद पियाजे की वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे दोनों, और आपके एग्जाम में दोनों ही टॉपिक से बेटा 2-2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बेटा, 30 क्वेश्चंस में से अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से मिल जाए, तो ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? वाइगॉट्स्की की। तो क्या था बेटा, वाइगॉट्स्की ने कहा कि पियाजे कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग का डेवलपमेंट है, हमारा जो संज्ञान है, वो केवल और केवल बायोलॉजिकल मैचुरेशन, यानी कि हमारा जो एज के साथ जो हमारा मैचुरेशन होता है, उसके साथ वो डेवलप होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है। यदि बच्चे को उसका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट दिया जाए, वैगोस्की ने कहा बच्चे को यदि सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट दिया जाए, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होता है। एक सोशल और कल्चर का बेटा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चे के माइंड के ऊपर, उसके डेवलपमेंट के ऊपर। इसी वजह से बेटा वैगोस्की की थ्योरी को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। वैगोस्की की थ्योरी को हम सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। और इन्होंने बेटा कोई भी डेवलपमेंट स्टेजेस में नहीं बोला, इन्होंने डेवलपमेंट को बेटा बताया है कॉन्टिन्यूस। कैसे बताया है? कॉन्टिन्यूस। इन्होंने कहा कि बच्चा जैसे जैसे अपने सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करता है, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, वैसे वैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता चला जाता है। ठीक है। अब सोशल सोशल इंटरेक्शन में क्या आ गया बेटा? सोशल इंटरेक्शन जैसे कि आपका ये जो एक टीचर है, ये अपने बच्चे, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या कर रही है बेटा? पढ़ा रही है, उन्हें चीजें सिखा रही है। ठीक है। यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करके क्या कर रहे हैं? चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है। दिस इज योर सोशल इंटरेक्शन। और दूसरा हमने कहा कल्चर टूल्स। तो बेटा जो हमारे कल्चर होता है, ठीक है, वो चीजें। दूसरी चीज जैसे हमारा मीडिया वगैरह हो गया, बुक्स हो गई,
तो जितनी भी चीजें जो बेटा हम अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं, वो ही सभी हमारे किस में आ जाते हैं, कल्चर टूल्स में आते हैं। वाइगॉस्की का कहना था कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है या फिर जो कल्चर टूल होते हैं वो हमारी जीवन का हिस्सा होते हैं। हम रेगुलर उनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और उनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ आपको ये चीज, तो मुझे एक बात बताइए। अगर मैं एक 5 साल के बच्चे को, एक 5 इयर्स के बच्चे को, या फिर मैं 4 इयर्स का बच्चा ले लेती हूँ, 4 इयर्स का बच्चा है, उसे मैं एक ड्राइंग शीट दे दूँ और एक मैं पेंसिल दे दूँ, ठीक है, तो वो अपने आप से इस ड्राइंग शीट पे क्या बनाएगा? वो ज्यादा से ज्यादा बेटा ऐसे स्क्रिबलिंग करेगा या सर्कल बना लेगा। इससे ज्यादा बेटा वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो सोशल इंटरेक्शन करता है, चाहे वो इंटरेक्शन उसके पेरेंट्स के साथ हो, सोशल इंटरेक्शन में पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, हमारे जो सोशल में एनवायरनमेंट में हमारे जो आसपास होते हैं, जो भी आपसे मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको आपसे ज्यादा जानकारी होती है। इस केस में इस बच्चे से ज्यादा जिसको जानकारी होगी वो क्या कर सकता है बेटा, इस 4 साल के बच्चे को बता सकता है कि आप इस पेंसिल और ड्राइंग की मदद से एक ट्री भी बना सकते हो, एक हट भी बना सकते हो, एक सन भी बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट जल्दी होता है और अच्छा और बेहतर हो सकता है। वो केवल आपके एज पर निर्भर नहीं करता। ऐसा वाइगॉस्की का कहना था। तो वाइगॉस्की ने बेटा अपनी थ्योरी के अंदर किन किन चीजों को महत्व दिया है वो देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले दिया है सोशल इंटरेक्शन और लर्निंग को महत्व दिया है। दूसरा, स्कैफोल्डिंग के बारे में बात की है, जी जेडपीडी के बारे में बात की है, कल्चर के बारे में बात की है और लैंग्वेज के बारे में बात की है। ठीक है, एक बात बेटा याद रखेंगे, जो हमारे वाइगॉस्की थे वो हमारे कैसे थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। यानी कि ये कहते थे कि बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, सोसाइटी में रहकर होता है। बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, सोसाइटी में रह के होता है, इसलिए उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। दूसरा, वाइगॉस्की का कहना था कि पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज आती है। क्या होता है, पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज का निर्माण होता है, फिर उसके बाद क्या आते हैं, थॉट आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पहले बच्चे के दिमाग में लैंग्वेज आती है, उसके हिसाब से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये बात बेटा याद रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है, लैंग्वेज सीखता है बच्चा और उसके बाद उसके दिमाग में उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थॉट आते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बेटा हम इन्हीं सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बोला। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसकी, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग की, दो चीजों की। तो देखिए ये होता क्या है, ये एक मदर है, ये एक बच्चा है। ये बच्चा क्या कर रहा है बेटा, साइकिल चलाना सीख रहा है। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। तो जेडपीडी क्या होता है इसे समझिए। देखिए, जो काम मैं खुद से कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के, जो काम मैं खुद से कर सकता हूँ बिना किसी की मदद के, उसे बोलते हैं ZAD, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट। जहाँ पे आप इस वक्त हैं, यानी कि जो काम मैं अपने आप से कर सकता हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं ZAD। ठीक, यानी कि उस जगह पे जहाँ पर एट प्रेजेंट आप हैं। लेकिन जो काम अगर मुझे थोड़ा सा कोई सपोर्ट दे दे, यदि मुझे कोई थोड़ा सा चीजें सिखा दे और मैं जो काम किसी के सपोर्ट से कर सकता हूँ, उस काम को बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि वो एरिया जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, जहाँ पे लर्नर चीजें सीख सकता है। उसे बस किस चीज की जरूरत है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, उसे किस चीज की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है।
जैसे कि मैंने बेटा अभी एक एग्जाम्पल बताया, एक 4 साल के बच्चे को मैंने क्या करा, एक पेन दिया, एक ड्राइंग शीट दी, उसने इसके ऊपर स्क्रिबलिंग करी, सर्कल बनाया। तो ये अभी बच्चा यही कर पा रहा है। इसको क्या करा, इसकी मदर आई या फिर टीचर आए, उन्होंने इस बच्चे को एक स्कैफोल्डिंग दिया, एक सपोर्ट दिया, या उसे गाइडेंस दी। ठीक है, उसको गाइडेंस दी कि बेटा इस सर्कल में यदि आप इस तरीके से वो रेज निकाल दोगे तो सन बन सकता है, इस तरीके से आप ट्री बना सकते हो, या इस तरीके से आप और भी क्रिएटिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे ने स्क्रिबलिंग करी, यानी कि जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट, उसने वो चीज अचीव कर लिया है। अब बच्चे को हमने क्या करा, स्कैफोल्ड किया। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट देना। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, एस फॉर स्कैफोल्ड और एस फॉर सपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट देना, लेकिन ये जो सपोर्ट होता है बेटा ये लिमिटेड होता है। आपको बच्चे को अपने ऊपर आधार नहीं करना, आपको बच्चे को ये नहीं करना कि बच्चा आपके ऊपर ही निर्भर हो जाए हर चीज के लिए। आपको बस इतना स्कैफोल्ड करना है कि बच्चे के अंदर की जो काबिलियत है कि वो अपनी काबिलियत को और निखार सके, वो और चीजों को लर्न कर सके। जैसे कि इस मदर ने क्या करा, इस बच्चे को सपोर्ट दिया सो दैट कि वो साइकिल चला सके, उसे पीछे से थोड़ा सा पुश किया, संभाला, उसके बाद वो बच्चा साइकिल खुद चलाने लगा। तो इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इस टीचर ने क्या करा, अपने बच्चे को बताया कि आप यहाँ पे एक सर्कल बना के रेस निकाल सकते हो, हट बना सकते हो। तो इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि वो सपोर्ट जिससे बच्चा जो अभी कर सकता है और जो उसके अंदर करने की क्षमता है वो उसे अचीव कर सके, उस सपोर्ट को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और जो बेटा जब हम किसी की मदद से कोई काम कर लेते हैं, वो जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया है, देखिए जो ये वाला एरिया है ये वो एरिया है जो मैं कर सकता हूँ, और ये वो एरिया है जो मैं किसी की मदद से कर सकता हूँ। तो वो एरिया जो मैं किसी की हेल्प से कर सकता हूँ उसे बोलते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत ज्यादा बेटा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन दोनों ही वर्ड्स के ऊपर, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, वो एरिया जो मैं किसी की मदद से अचीव कर सकता हूँ। और स्कैफोल्डिंग का सीधा सीधा मतलब होता है सपोर्ट, इतना सपोर्ट कि बच्चा क्या कर सके, जो उसके अंदर करने की क्षमता है वो उस लेवल तक पहुंच सके। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया, वाइगॉस्की का कहना था कि बच्चा जब सोशली इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो बेटर होती है। जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है, बेटर होती है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि वो अपने पेरेंट्स, पीयर्स, दादी बाबा, चाचा चाची, ताऊ, फ्रेंड्स, नेबर्स, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करेगा तो हर इंसान बेटा उसे कुछ ना कुछ सिखाएगा। और जो कुछ ना कुछ सिखाएगा उससे क्या होगा बेटा, उसकी जो लर्निंग है वो बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा बेटा कि जो प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, और जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते या फिर जिनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होता मिलता, उनके बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो अलग है, और जो बच्चों के एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या एजुकेटेड फैमिली है उनका एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट अलग है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बेहतर तरीके से चीजें समझ पाते हैं, जल्दी डेवलप कर पाते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आता है बेटा कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चर का भी बेटा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की लर्निंग के ऊपर। वो कैसे होता है, जब हम बेटा कल्चर की बात करते हैं तो हम सिर्फ कल्चर की बात उसकी नहीं करते कि हमारी जो क्या संस्कृति चलती आ रही है, सिर्फ हमारा कल्चर नहीं है। जब मैं कल्चर की बात कर रही हूँ बेटा तो कल्चर के अंदर मैं बहुत सारी चीजों की बात कर रही हूँ, जैसे कि हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, कौन सी बुक्स एंड मीडिया यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइंस, सिंबल्स, राइटिंग, ट्रेडिशन, कस्ट,
बेटा ये सभी चीजें जो होती हैं ये हमारी किस में आती हैं, डिफरेंट कल्चरल टूल्स के अंदर आती हैं। और यही सब चीजें हमारी बेटा लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती हैं, लैंग्वेज की लर्निंग में भी हमारी हेल्प करती हैं। क्योंकि जब हमें कोई चीज सीखनी होती है हम किसे प्रेफर करते हैं, बुक्स और मीडिया को, इंटरनेट को। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज इंटरनेट, हम इंटरनेट से चीजों को देख के सीखते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये सब चीजें हमारे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, हमारी लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। तो इनका भी हमारी लर्निंग पे एक बहुत ही अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। और बेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज बेटा एक ऐसा टूल नहीं है जिससे हम सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकें। लैंग्वेज सिर्फ एक ऐसा टूल नहीं है जो आपका सिर्फ कम्युनिकेशन में हेल्प करे, बल्कि हमारी जो लैंग्वेज होती है बेटा, वो हमारे जो माइंड होता है उसके यानी कि कॉग्निशन होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ठीक है, हमारे को हेल्प, लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जो हमें सोचने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। बच्चा क्या करता है बेटा, लैंग्वेज की मदद से ही नॉलेज को गेन कर पाता है और अपनी जो थिंकिंग होती है उसे रेगुलेट कर पाता है। ठीक है, इसी के ऊपर बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में। एक बार अभी तक हमने जितना पढ़ा मैं उसके ऊपर आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने पढ़ा वाइगोस्की क्या है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है और क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। वाइगोस्की का कहना है कि हमारा जो लर्निंग होती है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारा जो संज्ञान का डेवलपमेंट होता है, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, हमारे सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ होता है। वैगोस्की के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होती है, लर्निंग होती है। और जब हम लर्निंग करते हैं बेटा, उसी से हमारे क्या होते हैं, थॉट्स, हमारे विचारों का निर्माण होता है। इसके अंदर बेटा इन्होंने किन किन चीजों के बारे में बात करी, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करी, जिसमें बच्चा क्या करेगा, अपने से जो ज्यादा ज्ञान वाला इंसान होगा, चाहे पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स कोई भी है, उनके साथ इंटरेक्ट करके वो चीजों को सीखेगा। कल्चरल टूल्स के बारे में हमने बात करा, जिसमें वो क्या करेगा बेटा, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है या फिर जिस टूल्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, उनकी मदद से बेटा उसकी जो थिंकिंग होगी, उसकी जो लर्निंग होगी, उस वो शेप होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी जेडपीडी की, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो एरिया होता है जो बंदा क्या कर सकता है बेटा, किसी की गाइडेंस और सपोर्ट के साथ उस एरिया को अचीव कर सकता है। यानी कि जिस चीज को करने की उसके अंदर क्षमता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा और उसको किसी का गाइडेंस मिल जाता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो उस चीज को कर लेता है। तो वो जो जोन होता है उसी को हम बोलते हैं ZPD। ठीक है, और वो जो सपोर्ट और हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उस पर्सन को, उसी को हम बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग। याद रखिएगा, एस फॉर स्कैफ फोल्डिंग और एस फॉर सपोर्ट, कभी नहीं भूलेंगे। फिर हमने इन्होंने एक मेन चीज बताई, लैंग्वेज। लैंग्वेज एक हमारा सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज हमारी संज्ञान को डेवलप करने में मदद करता है, हमारी टूल है थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। और लैंग्वेज की मदद से ही बच्चा क्या करता है, अपनी नॉलेज को गेन कर पाता है और अपनी जो थिंकिंग है उसे रेगुलेट कर पाता है। तो बेटा ये सब चीजें मैंने बताई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको सिर्फ इतने हिस्से से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस भी करवाए हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्पीच, कि किस तरह की स्पीच होती है। तो बेटा वैगोस्की ने 3 तरह की स्पीच की बात की है, ये सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होता है, जब हम आपस में बात करते हैं, जैसे कि देखिए ये जो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज योर सोशल स्पीच। ठीक, प्राइवेट स्पीच क्या होती है बेटा, जब हम बोल बोल के अपने आप से बात करते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के अंदर एक आदत होती है कि वो बोल बोल के अपने आप से बात करते रहते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे कर लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, या मेरे को ये पहनना चाहिए ये। तो जब हम बोल बोल के अपने आप से बात करते हैं या अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप को गाइडेंस देते हैं, अपने एक्शंस को गाइडेंस देते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइवेट स्पीच।
फिर बच्चा जब बेटा बड़ा होने लगता है तो हमने देखा है कि वो मुंह से नहीं बोलता, अब वो क्या करता है बेटा, साइलेंटली चुप होके वो अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करता रहता है। वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए, ये नहीं रास्ते पे जाना चाहिए, मुझे कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। अब वो बोल नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर इस चीज को सोच रहा है। तो ऐसी स्पीच को बोलते हैं इनर स्पीच। यानी कि पहले सोशल स्पीच आती है, फिर प्राइवेट, और उसके बाद बच्चा क्या करता है बेटा, इनर स्पीच की तरफ हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने जो कुछ भी समझा उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं और दोनों में देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। तो पियाजे ने बेटा सोशो कल्चर के ऊपर बहुत कम जोर दिया था, वैगोस्की ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। अगर मैं बात करती हूँ पियाजे की, तो बेटा ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जबकि वाइगोस्की कैसे थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। इन्होंने बेटा पियाजे ने स्टेजेस पे जोर दिया था, वैगोस्की ने कोई स्टेजेस के बारे में बात नहीं करी। यदि बेटा क्वेश्चन के अंदर बात हो रही है इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, तो समझ जाइएगा पियाजे की बात की गई है। और अगर जेडपीडी की बात की गई है, स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, लैंग्वेज है, डायलॉग या कल्चर के बारे में बात की गई है, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर वो वाइगोस्की के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पियाजे ने बेटा, अगर मैं लैंग्वेज के रोल की बात करूं, तो उन्होंने क्या है बेटा, लैंग्वेज को ज्यादा रोल नहीं दिया, जबकि वाइगोस्की ने लैंग्वेज को ही सारी चीजों का आधार बनाया है। ठीक है, अगर मैं टीचिंग इम्प्लीकेशंस की बात करूं, तो पियाजे कहते हैं कि सपोर्ट चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड एंड डिस्कवर नॉलेज। टीचिंग में क्या होता है बेटा, वो चिल्ड्रन को सपोर्ट करते हैं कि वो अपने आप से अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और नॉलेज को डिस्कवर करें। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, उनके साथ मिलके ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता है। एक बार और याद रखिएगा बेटा, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर वो इंसान होता है जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज होती है किसी भी स्पेसिफिक चीज के अंदर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपसे एज में छोटा है या वो आपसे एज में बड़ा है। इस बात से मैटर नहीं करता, ओनली मैटर ये करता है यदि आपके उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है किसी भी चीज के अंदर, तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन बन जाता है। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज वाइगोस्की कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इम्प्लाई फॉर टीचर। अभी मैंने क्या बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह वो होता है जहाँ टीचर क्या करेगा, सपोर्ट देगा ताकि जो बच्चा है वो अपनी करंट एबिलिटी से ज्यादा काम कर सके। तो लर्न ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन नहीं बेटा, जहाँ बेटा सपोर्ट वर्ड आ जाए उसे पकड़ लीजिए, यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। Teacher should provide support just beyond the current capability of child. तो ऑप्शन नंबर 3 will be your right answer. Next है, a teacher observes that a 5-year-old child struggles to understand the concept of conservation of liquid. एक 5 साल का बच्चा बेटा कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड के बारे में नहीं समझ पा रहा, जबकि 8 साल का बच्चा उस चीज को इजिली समझ पा रहा है। द डिफरेंस इज मोस्ट consistent with the development stage proposed by। देखिए बेटा, अब किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, पहली बात कंजर्वेशन, तो आपके बेटा दिमाग में आ जाना चाहिए कंजर्वेशन की बात कौन करते हैं, वाइगोस्की करते हैं या पियाजे करते हैं, पियाजे करते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हिंट क्या दिया है, डेवलपमेंटल स्टेज, स्टेज की बात की है, तो स्टेज की बात कौन करते हैं, पियाजे करते हैं। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, a group of children are working on a collaborative project। अब देखिए यहाँ पे बेटा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या आ गया, साथ में मिलके हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि हम सोशली कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ग्रुप है चिल्ड्रन का जो क्या कर रहा है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एक चाइल्ड जो कि मोर स्किल्ड है, वो गाइड करता है दूसरे बच्चे को जिसको दिक्कत हो रही है, कैसे सजेशन देके या टास्क को टुकड़ों में तोड़ के। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वो किस चीज का है, तो आप बताना, वाइगोस्की के किस कंसेप्ट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं।
देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कीजिए बेटा, एलिमिनेशन लगाइए। क्या वाइगॉस्की बेटा कहीं पर भी कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं? नहीं करते। मॉरल रियलिज्म क्या होता है? जहां हम कहते हैं बच्चे से कि ये जो रूल्स हैं ये फिक्स्ड हैं, तो इसके बारे में भी कहीं बात नहीं हुई। ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में कौन बात करता है बेटा? पियाजे बात करते हैं, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहे तो हम एलिमिनेशन रूल लगा के उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में पूछा है। लर्निंग अकर्स प्राइमरली थ्रू इंडिपेंडेंट डिस्कवरी। बेटा यही तो वाइगॉस्की कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं होती, सोसाइटी में रह के होती है। कहाँ होती है? सोसाइटी में रह के, कल्चर की मदद से। तो ये ऑप्शन तो बेटा गलत है। ये कहते हैं ZPD refers to the gap between what a learner can do independently and what they can achieve with the guidance। बिल्कुल सही बात है कि ZPD क्या होता है, क्या बच्चा क्या खुद से कर सकता है और वो गाइडेंस के साथ क्या कर सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर हमारा स्कैफोल्डिंग का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, Sita, a fourth grade student, was unable to complete a reading comprehension task. फोर्थ ग्रेड के बच्चे बेटा रीडिंग का काम पूरा नहीं कर पाई। हर टीचर गेव हर हिंट्स एंड गाइडेंस। देखिए क्या दिया जा रहा है? हिंट्स, गाइडेंस, यानी कि यहाँ क्या दी जा रही है बेटा? स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके। तो बेटा ऐसे में क्या है? According to Vygotsky, teacher support helps it achieve her। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बेटा टीचर्स जो सपोर्ट दे रही है वो क्या चीज अचीव करने में मदद कर रही है? उसकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बेटा किस पे डिपेंड करता है? सोशल इंटरेक्शन। हम इसी के ऊपर बात करते आ रहे हैं ना बेटा। मेंटल मेच्योरिटी के बारे में कौन बात करते हैं? पियाजे। जेनेटिक्स के बारे में पियाजे, और सोशल इंटरेक्शन के बारे में वाइगोस्की। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ZPD बेटा क्या होना चाहिए, किसके लिए यूज होना चाहिए? टीचिंग और असेसमेंट दोनों के लिए ही यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है, अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जांपल टू अ चाइल्ड व्हाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसमें कहा गया है बेटा एक टीचर है, वो क्या कर रहा है? बच्चे को आधा सॉल्व एग्जाम्पल करके दे रहा है। ठीक है, अब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग टीचर किस स्ट्रैटेजी का यूज कर रहा है? तो बेटा देखिए, वाइगोस्की देखिए और उससे रिलेटेड टर्म्स देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड टर्म आपको क्या मिल रहा है? स्कैफोल्डिंग। टीचर क्या कर रहा है बेटा? हाफ एग्जाम्पल सॉल्व करके बच्चे को सपोर्ट दे रहा है कि उसे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, या उसे किस तरीके उस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ टास्क, टास्क के दौरान साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ। साइना क्या कर रही है बेटा? खुद से बात कर रही है कि वो किस तरीके से किसी काम को कर सकती है। लाइव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बेटा, लैंग्वेज एंड थॉट के अकॉर्डिंग, ये जो काइंड है प्राइवेट स्पीच की वो क्या है? तो वो क्या कर रही है बेटा? प्राइवेट स्पीच के अंदर सेल्फ रेगुलेट कर रही है खुद को, खुद को गाइडेंस दे रही है कि उसे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा वाइगोस्की ना करके इन्होंने पियाजे की बात की गई होती तो आंसर हमारा हो जाता ईगो सेंट्रिसिज्म। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज व्यूड बाय लेव वाइगोस्की एज हैविंग which of the following characteristics। ये कहते हैं बेटा डेवलपमेंट और लर्निंग को लेके वाइगोस्की के मन में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? तो बेटा जो रिलेशनशिप है वो क्या कहता है? लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, की लर्निंग से हमारी क्या होती है? डेवलपमेंट। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वाइगोस्की फोकस्ड ऑन, वाइगोस्की ने बेटा किस किस चीज पे फोकस किया है? देखिए अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे बहुत। स्कीमा, स्कीमा नहीं है। जब स्कीमा नहीं है, क्यों? क्योंकि पियाजे बात करते हैं स्कीमा की, तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। ठीक है, अब बेटा विजडम, विजडम का मतलब हो गया बुद्धि। क्या बेटा बुद्धि के बारे में वाइगोस्की ने बात करी है? नहीं, उन्होंने बात करी है लैंग्वेज, कल्चर और नॉलेज के बारे में। सो ऑप्शन नंबर 2।
लाइव वाइगोस्की थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग, वाइगोस्की की थ्योरी बेटा क्या एक्सप्लेन करती है, द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि क्या रोल है कल्चरल टूल्स का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सो गाइस, हमारी आज इस वीडियो के अंदर वाइगोस्की की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थ्योरीज हैं, पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी, दोनों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। और जो भी हम बेटा अभी स्टार्टिंग में टॉपिक्स कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। सो बने रहिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।